Hello and welcome to the class 11th online English class. And in this video, we will discuss the topic Introduction of chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse from the book Snapshot. Okay, let's start the introduction of the lesson. So this is a story of two tribal Armenian boys who belong to the Garoglanian tribe. So this is the story. This story tells us about two boys. One is nearly 9 years and one is 13 years. So this story is related to the two tribal Armenian boys. Armenia is a country of Soviet Union, and the people of Armenia are considered as poor as they are under the attack of the Turkey, the neighbor country Turkey, which had looted the whole country, the Armenia country. देखिए जो स्टोरी है ट्राइबल, जो दो ट्राइबल आर्मेनियन बॉयज़ हैं जो गैराग्लेनियन ट्राइब से रिलेट करते हैं आर्मेनिया की, ये स्टोरी उनसे जुड़ी हुई है. सो फॉर देयर फैमिली, इवन इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, नथिंग कुड मैच द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. सो उनकी फैमिली के लिए भले ही वो बहुत ज़्यादा गरीब हों, लेकिन फिर भी ईमानदारी के सामने गरीबी कोई मायने नहीं रखती है. दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग एंड नेवर लाइड और नेवर इवन स्टोल एनीथिंग. कि उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, ना उन्होंने झूठ बोला था और ना ही कुछ चुराया था. Then the story talks about an incident that revolves around two cousins, Aram, who is 9 years old, and Murad, who is 13. Means कि जो स्टोरी है वो एक घटना के बारे की घटना है, उसके चारों तरफ ही घूमती है. कि दो कजिन्स की स्टोरी है, एक अरम जो 9 साल का है और एक मुराद जो 13 साल का था. द वर्ल्ड फॉर अरम एट दैट टाइम seemed to be a delightful and extremely joyous yet mysterious dream. जो दुनिया थी अरम के लिए उस समय पे क्या थी, उसे बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी और बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली दिखाई देती थी, ताकि जो उसके ड्रीम्स थे वो फुलफिल हो सके. सो पीपल बिलीव्ड इन एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. और जो लोग हैं वो इमेजिन कर सकते हैं कितनी भी जो बेहतर से बेहतर हो सकता है अपने लिए, वो इमेजिन करते हैं. देन मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी बाय एवरीबडी ही न्यू. और मुराद जो है वो जो भी उससे जानता था वो उसे क्रेजी मानते थे कि कुछ भी कर सकता है करने के लिए, तो क्रेजी था. द स्टोरी ओपन्स विद मुराद कमिंग टू अरम्स हाउस एट 4 in the morning वन फाइन डे. तो देखिए जो स्टोरी है, जो एक कहानी है, वो शुरू होती है कि मुराद जो है अरम्स के घर आता है सुबह सुबह 4 बजे. ठीक है, एक बिल्कुल साफ सुथरा दिन था. उस समय पे जो मुराद है वो अरम के घर पहुंचता है बहुत सवेरा, जब सूरज निकलने ही वाला होता है बस. एंड देन आफ्टर रीचिंग द होम ऑफ मुराद, ही टैप्ड ऑन द विंडो टू अरम्स रूम. क्योंकि अरम्स सोया हुआ था उस समय पे और अरम्स के रूम की जो खिड़की थी वो खटखटाई उसने. सो व्हेन अरम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ही वाज टेकन अबैक एंड स्टार्टल्ड टू सी मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. और जब अरम ने विंडो के बाहर देखा तो वो ठहर गया अपने आप को और अचंभे में देखने लगा कि जो मुराद है वो क्या कर रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत जो सफ़ेद घोड़ा है उसके राइडिंग कर रहा है. So in fact, he was so dazed that Murad had to say, yes, it's a horse. और जो अरम है वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि मुराद को कहना पड़ता है, हाँ ये घोड़ा ही है जिसकी मैं सवारी कर रहा हूँ. You are not dreaming. तुम यानी ख्वाब नहीं देख रहे हो. So all this was too unbelievable because Aram knew that they were too poor to be able to afford to buy a horse. और अरम के लिए सब बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल था, अनबिलीवेबल था, वो मान ही नहीं सकता, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि वो एक घोड़े को खरीद नहीं सकते थे.
द ओनली वे मुराद कुड possess it could be by stealing. और जो मुराद अगर उस घोड़े को ले सकता था तो उसे चुरा कर ही ले सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। और क्योंकि अरम क्यों क्यों चुराया उसने, आगे पता चलेगा। क्योंकि जो मुराद है वो चाहता था कि अरम को घुड़सवारी सीखनी थी, इसलिए मुराद ने उस घोड़े को चुराया था। Then they were too honest to lie and yet too crazy to ride a horse. कि वो इतने ईमानदार भी थे कि कोई झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो क्रेजी भी थे कि वो एक घोड़े को राइड करना चाहते थे, यानी घोड़े की सवारी करना चाहते थे। Thus they kept the horses for 2 weeks, enjoying its ride in cool air and singing to their heart's content on the country roads. यानी उन्होंने उस घोड़े को लगभग 2 हफ्ते तक अपने पास रखा और जो राइड थी उसकी, उसे जो ठंडी हवा में घोड़े की जो राइड थी उसका पूरा आनंद लिया, और पूरे दिल से जो सड़क उनकी सड़क थी उसके ऊपर वो पूरा दिल से गाना गाते हुए खूब एंजॉय किया दोनों ने। दे हिड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट इन अ बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड। और उन्होंने जो बहुत एक वाइनयार्ड था, डिजर्टेड यानी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, उसे छिपा दिया। मीनवाइल एरम केम टू नो दैट द हॉर्स वाज स्टोलन फ्रॉम जॉन बायरो। और उसी समय, इसी दौरान यानी अरम को पता चला कि जो घोड़ा है उसे चुरा रखा है जॉन बायरो से। Then they planned not to return it to him so soon, although it pricked their conscience to steal, which was completely their ethics and tribal norms. अब उन्होंने घोड़े को न लौटाने का निर्णय लिया कि अब घोड़ा हम नहीं लौटाएंगे और उसे अपने पास ही रखेंगे। भले ही वो क्या था कि उनके जो चुराने की, वो कभी कुछ चोरी नहीं की उन्होंने, उसके खिलाफ था। जो एथिक्स थे और जो ट्राइबल नॉर्म्स थे कि वो हमेशा ऑनेस्टी से और झूठ नहीं बोलते थे, उसके खिलाफ उन दोनों ने काम किया। सो वन फाइन डे दे केम अक्रॉस जॉन द फार्मर। तो एक दिन उन्हें जो जॉन था फार्मर, उसके पास से गुजरे वो। Such was the boy's family famous for their honesty that the thought of his horse being stolen by the boys never crossed John's mind. कि अब जो उन बच्चों की फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा फेमस थी अपनी ईमानदारी के लिए कि जॉन के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये दोनों उस घोड़े को चुरा सकते हैं। Then he was just amazed at the resemblance and said, I would swear it is my horse if I did not know your parents. जब उसने घोड़े को देखा कि ये तो बिल्कुल वही घोड़ा है, तो वो कह रहा है कि मैं कसम खा सकता था कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तो। ठीक है, कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अगर नहीं जानता तो इतना यकीन था कि उसने देख लिया कि ये वही घोड़ा है, वही रिजेम्बलेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जॉन बायरो था उसने क्या किया कि ये बोला कि अगर मैं आपके पेरेंट्स को ना जानता तो मैं कहता कि ये घोड़ा मेरा ही है। Then this moving experience led the boys towards John's vineyard the very next morning. और इसका इतना असर हुआ उन दोनों बच्चों के ऊपर कि अगले ही दिन वो उस घोड़े को जॉन वाइनयार्ड में ले गए, अगले दिन सुबह, क्योंकि वो जान गए कि हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा फेमस है, अगर कुछ भी गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दाग लगेगा। दे लेफ्ट द हॉर्स इन द बार्न आफ्टर पैटिंग इट अफेक्शनेटली। और उन्होंने जो बार्न था यानी जो खेत था छोटा सा, उसमें क्या किया, उसे छोड़ दिया घोड़े को, और यानी थपथपाया, उसे प्यार से थपथपा के और तब छोड़कर चले गए वो। लेटर दैट बेस्ड ऑन डे जॉन सीम टू बी वेरी प्लीज्ड एंड शेयर द न्यूज़ ऑफ द रिटर्न ऑफ हिज हॉर्स विद एरम्स मदर। यानी बाद में उसी दिन के बेसिस पे जॉन बहुत खुश हुआ और उसने अपना जो घोड़ा था जब वो लौटा उसको एरम्स की मदर के साथ में शेयर किया। सो द स्टोरी टीचेस अस द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड पैशन। यानी जो स्टोरी है वो ये हमें बताती है कि इम्पोर्टेंस किसकी है और नेसेसिटी ऑनेस्टी की है। ठीक है,
हमेशा से ही रही है और हमेशा रहेगी कि भले ही कितना भी लालच हो हमें, भले ही कितना भी किसी चीज़ को करने का पैशन हो, लेकिन जो ऑनेस्टी है उसकी इम्पोर्टेंस और जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. So this is the intro of this chapter, that we will study about two boys and how they have steal and how they have enjoyed the horse ride by stealing the horse from his owner, that is John Byro, and how they have returned the horse back to it, and what lesson they have learned during all these things. So this is we will study in the chapter when we will be having reading of the chapter then.